अस्सलाम वालेकुम भाई। असल में ना मैंने 2 दिन तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिजी थी, सॉरी फॉर दैट। और मैं अपडेट नहीं कर सकी। और सेकेंडली ये कि मैंने अब अकाउंट बनाया लिंक्डइन पर, बट द थिंग इज़ कि उस पे एक तो मुझे पिक्चर मैंने फोटो इस वजह से नहीं लगाई क्योंकि अच्छी कोई अभी अवेलेबल नहीं थी मेरे फ़ोन में, बिकॉज मैंने फ़ोन चेंज किया था और इस हुँ, वजह से, हुँ। सो आई अपडेट इट। सेकेंडली ये कि जो बिजनेस वाला आपने बताया था वो ऑप्शन मुझे फ़ोन में नहीं मिल रहा है। एक्चुअली जो मेरा लैपटॉप है वो एबटाबाद में मेरी फ्रेंड के पास है, और क्योंकि मुझे वेकेशंस हो गई थी तो इस वजह से हुँ, मेरा हुँ। चक्कर नहीं लगा। सो लाइक इन नो टाइम इंशाल्लाह इन अ वीक मेरी यूनिवर्सिटी दोबारा ओपन हो जाएगी, सो आई गेट माई लैपटॉप फ्रॉम हाँ। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, बट आई वॉन्ट टू आस्क कि मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है बिजनेस अकाउंट का? हाँ जी, मोबाइल में ऑप्शन नहीं होता क्रिएट हम्म। करने का या ऐड करने का। हम्म। अ, इस वजह से जो है ना आपको नज़र नहीं आया होगा। हाँ, देख सकते हैं आप अपना बिज़नेस वो जो है ना जो भी आपने कंपनी पेज बनाया होता है हम्म। अ, वो आप देख सकते हैं। अच्छा। अच्छा, मैंने आपको बहरहाल वो सेंड किया था। आप उसे भी चेक कर लें, अगर उसमें कुछ डू इफ यू थिंक कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, देन प्लीज़ लेट मी नो। श्योर, श्योर। वो मैं अभी ओपन करता हूँ। ओके, जस्ट थैंक 1 मिनट। एक्चुअली मैं अभी ना कम्युनिकेशन कर रहा था गूगल के साथ बस वो फाइनल में है, बस मैं उसको टिकट्स जमा करवाना था। तो उनके साथ कम्युनिकेशन थी मेरी। ये मेरा एक क्लाइंट है अ, हॉस्पिटल है, उसका जो है ना एक चीज़ थी वो डिस्कस कर रहे थे, नई अपडेट आई है गूगल एड्स की तो उस हवाले से डिस्कस कर रहा था कि वो चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट करवानी थी। ओके। तो उसके लिए मैं जो है ना कम्युनिकेट कर रहा हूँ। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। तैयबा आपकी भी आ गई है तो ये तो बहुत अच्छा हो गया है कि जब वो आई हैं तो स्टार्ट किया काम। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आप लोगों को? हाँ जी। जी, बिल्कुल ठीक है। सही है, ये अच्छा हो गया। तो मैं अभी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आपके साथ। तो अभी मैं व्हाट्सएप भी चेक कर लेता हूँ। अच्छा, तो काफ़ी से मैसेजेस हैं। देखें जब भी आपने काम करना ना बिल्कुल नेचुरली रह के करें ना। आप निटी-ग्रिटी में जब जाते हैं कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, जैसे तैयबा भी मुझे कल कह रही थी कि मैंने ये जॉब अगर ऐड की है तो मैं यहाँ पे लोकेशन क्या लिखूँ? तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की लोकेशन ही लिखेंगी आप या आप ज़ाहिर बात है जिस तरह आप सीवी बनाते हो ना, तो लिंक्डइन अकाउंट जब आपने बनाना है ना, तो आपने उसी उसी तरह से आपने उसको ट्रीट करना है जिस तरह से आप एक अपनी सीवी बनाते हुए जिन चीज़ों का ख़्याल रखते हो, ठीक है? तो उसमें आपको ये मतलब मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगा, यहाँ पे क्या ऐड करूँगा, तो वो वेरी सिंपल है, ठीक है? जी, ओके। तो होपफुली आपने बनाया सबने किसका मैं ये है फ्लॉलेस ब्यूटी का ये लिंक्डइन कंपनी का बनाया आपने। 1 मिनट ओपन करता हूँ। सॉरी थोड़ा-सा इंटरप्शन हो रही है, हमें प्रॉपर्ली मैं स्टार्ट नहीं दे सका था क्योंकि आज जिया का कोई इवेंट था, तो उसमें भी बिज़ी रहे हैं, तो इस वजह से आज क्लास थोड़ी लेट हुई है। उनका क्लास का सीक्वेंस नहीं ख़राब होना चाहिए, वो मैंने कहा लेनी है, लाज़मी होनी चाहिए क्योंकि एक सीक्वेंस से चीज़ चल रही हो ना वो प्रॉपर होती है। अब ये इन्होंने हम्म। कंपनी का पेज बनाया है अपना प्रोफ़ाइल कंपनी का लिंक्डइन के ऊपर बनाया है और बिल्कुल प्रॉपर्ली उन्होंने चीज़ें यहाँ पर मेंशन कही हैं। तो स्क्रीन क्यों हो रही? मेरी स्क्रीन नज़र नहीं आ रही? नो।
आ रही है। मुझे नहीं आ आ रही। रही है। चेक। किसको नहीं आ रही? अच्छा, अब आ फरवा रही है। अब आ रही है। अच्छा, ओके। असल में वो सम टाइम इंटरनेट की वजह से भी होता है और हम पाकिस्तान में हैं तो इसलिए हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब इन्होंने ये पेज बनाया, इसकी इन्होंने जो कैटेगरी है वो रखी है पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। अच्छा, और अबाउट अस में इन्होंने ये लिखा है, वेबसाइट पे इन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल दिया है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। कंपनी साइज़ ठीक है। तो ये अब आपको आइडिया हो गया कि पेज कैसे बनता है और प्रोफ़ाइल आपने बनाया था अपना? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, जी भाई, वो भी आपको सेंड किया है, आप चेक कर आप लो। लोग ना पता है क्या, जो भी प्रोफ़ाइल बनाए ना मुझे रिक्वेस्ट आप लोग सेंड कर दो ताकि मैं ईज़िली फिर उसको व्यू कर सकूँ, ठीक है? जैसे रिदा ने ओके, सेंड ओके। की है रिक्वेस्ट अ, तो मैं ताकि उसको ना प्रॉपर्ली देख के बता सकूँ। जैसे अभी रिदा बाकी आप लोगों में से किसी ने सेंड किया हुआ है ग्रुप में? मैंने आपको शेयर किया था। अच्छा, और पर्सनल भा अच्छा ठीक और भाई मैंने भी ग्रुप में शेयर किया लिंक्डइन का प्रोफाइल। ठीक हो गया। मैं ग्रुप में ओपन कर लेता हूँ। आप लोग ओपन डिस्कशन किया करें आपस में भी, आप लोग ना इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हो आपस में भी, तो वो भी बड़ा ज़रूरी है। तो अच्छा ये जो इसके आगे इन्वर्टेड सॉरी क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज़ आ रही होती है ना बेसिकली कोई भी सोर्स है या कोई भी एनालिटिक है ना वो बेसिकली सोर्स की वजह से ट्रैक कर रहा होता है। जिस सोर्स से ये ट्रैफ़िक आ रही होती है ना वो सोर्स वो ट्रैक कर रहा है। अब ये वो सोर्स उसने ट्रैक किया है, एंड्रॉयड ऐप से ये आपने कॉपी करके भेजा है, ऐसा ही है ना? परवा? हाँ जी। हाँ, मतलब एंड्रॉयड आप यूज़ कर रही थी और उसके ऊपर से आपने ये कॉपी करके लिंक भेजा। हुँ। देखिए, आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कंसल्टेंट और यहाँ पर आपने कंटेंट राइटिंग लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप कंटेंट राइटर लिखते हैं, ठीक है? ओके, सही। स्पेशलिस्ट कंटेंट राइटर्स जिस तरह से भी आपको मिलती है ना, जो हुँ, हुँ। जॉब्स होती हैं उस टाइटल वो आप फाइंड हुँ, कर हुँ। सकते हैं, ठीक है? और ये जो आपने कंपनी बोली थी कि मेरी कंपनी का नाम लिख लें, तो ये हुँ, सही लिखा है मैंने या कुछ गलत परफेक्ट। तो नहीं? नहीं, नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। ओके। 1 मिनट दीजिए। एक्चुअली इनके साथ मीटिंग सेटअप कर रहा हूँ। गूगल ने नई अपडेट भेजी है कि डाटा जो है ना उसकी प्राइवेसी के लिए आपने डिक्लेयर करना है। जब आप यूज़र को ऐड दिखा रहे हो तो जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, उसको स्टोर करने के लिए आप उसको मेक श्योर करने के लिए कि वो नेगेटिवली यूज़ ना हो वेबसाइट वो चेंजेज़ उसने माँगी है। अभी मैंने फरवा का प्रोफ़ाइल देखा है, ये रिदा का प्रोफ़ाइल है, पहले फरवा का प्रोफ़ाइल कंप्लीट देख लेते हैं। एजुकेशन आपने ऐड की, यहाँ पर ना आपने स्किल्स ऐड कर देनी है और भी अपनी कंटेंट राइटिंग की तो ऐड करें ना, साइकोथेरेपी तो आपने की है, इसके वो बाद आप मैंने ऐड अच्छा ऐड सो की थी आई थिंक। स्किल्स आपने इस तरह से ऐड की है, ठीक है, दैट्स फाइन। हुँ। तो इसमें ना मल्टीपल और आपको भी मिलेंगी, वो भी आप करें, क्रिएटिव राइटिंग होती है, फिर मेडिकल रिसर्च रिलेटेड राइटिंग होती है, तो वो भी हुँ, लिखें हुँ। क्योंकि वो ना फिर जब
कोई लेट्स से कोई इफ समबडी लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक कंटेंट राइटर, तो वो इन टैग्स की हेल्प से आपका शो हो रहा होता है। तो कोई आपसे कॉन्टैक्ट करके लेट्स से साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी आपसे वो राइट करवा सकता है और आपकी सर्विस ले सकता है रिगार्डिंग दिस। तो ये हुँ, आपने हुँ। लाज़मी करना है। और ओके। आपस में आप लोग एक-दूसरे से कनेक्ट करें और देखें और प्रोफ़ेशनल के साथ कनेक्ट करें। जैसे ये आ रहा होता है ना, आप सर्च करके अपनी फ़ील्ड से रिलेटेड लोगों को भी आप रीच कर सकते हैं। ठीक है? जैसे अभी ये फ़रवा को मैं ये कॉन्टैक्ट करूँगा, ये बीइंग अ प्रोफ़ेशनल नेटवर्क में आ जाएगा। उनके पास रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पर माई नेटवर्क्स के अंदर और उन्होंने एक्सेप्ट करनी होगी। ठीक है? हुँ। और इसी तरह रिदा को तो मैंने एक्सेप्ट सेंड की थी। पता नहीं उसने एक्सेप्ट की है कि नहीं? हाँ, की है। तो इस तरह से आप अपना सर्कल भी इंक्रीज़ करें ताकि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा सर्चेज़ में आएँगे तो लोग आपको आपकी स्पेसिफ़िक सर्विस से रीच भी कर सकते हैं। और सेकंड आप यहाँ पर जॉब्स वग़ैरह भी फाइंड कर सकते हो। आपको ईज़िली आपको जॉब्स वग़ैरह भी अप्लाई करना मैंने वो बताया था लास्ट टाइम कि लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंटेंट राइटर फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैं कंट्री भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? जिस कंट्री में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ या जिस लोकेशन में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, उसको भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? अब ये सही है। मेरे सामने जॉब्स आ रही हैं, ठीक है? कंटेंट राइटर्स की। अब मैं यहाँ से लोकेशन यूएस करके आपको यूएस में अप्लाई कर सकते हो ईज़िली। देखें ये ईज़ी कंटेंट राइटर का आपने जस्ट क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है और अपना प्रोफ़ाइल या का आप अपनी सीवी यहाँ पे अपलोड करनी है, अपलोड रिज़्यूम, ठीक है? और नेक्स्ट करना है और वो चीज़ उसके पास चली जाएगी। यहाँ पर मैं जो भी है यू आर विलिंग टू टेक ड्रग टेस्ट, तो ये आप रिव्यू करोगे, आप सेंड करोगे, वो उसको सेंड हो जाएगा, ठीक है? सही है तो भाई। आपकी जॉब अप्लाई हो जाएगी। ये मैंने लास्ट लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि कैसे करनी है। अब इसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन सब कुछ। और वेरी ऑथेंटिक प्लेटफ़ॉर्म और अब 90% कंपनीज़ जो है ना, इसके थ्रू हायरिंग करती हैं। इससे भी ज़्यादा मतलब जो अदर प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ कर रहे हैं ना हायरिंग के लिए, वो ये प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है? इसमें आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो वो, तो आप अप्लाई करो। अब जैसे ये कंटेंट राइटर चाहिए मोशन रिक्रूटमेंट को रिमोटली है। मीन्स कि आपको ऑफ़िस जाने की ज़रूरत नहीं है। $58 पर आवर रेट है, अप टू $58 पर आवर। तो आप इस तरह की जॉब्स अप्लाई कर सकते हो। मैंने काफ़ी दफ़ा यहाँ पर से जॉब हंट की हुई है रिमोटली, ठीक है? और काफ़ी मतलब $10 $12 जो हमारी फ़ील्ड है ना कंटेंट राइटर तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है? तो उसमें आपको जॉब मिल जाती है। तो आपने रिमोटली करनी होती है, तो आप देख लें कि रिमोटली जॉब्स आपके लिए सब आप ट्राई करें। एट लीस्ट ट्राई करेंगे तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका लिंक्डइन प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो, जो मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ। जब आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे मैं फर्दर इंडिविजुअल नोट्स भेजूँगा कि ये करना है आपने अपने प्रोफ़ाइल में, ठीक है? तो अभी तो मैंने खाली फ़रवा का देखा है, फ़रवा को मैंने जो चीज़ें बताई हैं और रिज़ा को, वो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करनी है। बाकी इमेजेस जब आप इसके ऊपर इमेज कोई अपलोड करोगे ना, तो मेक श्योर करें कि वो इट्स लुक लाइक अ प्रोफेशनल ना। तो ये नहीं है कि फ़ोटो सेशन वाला आप उस पर जो ब्राइडल शूट है आपका या कोई ऐसा शूट है, वो आप अपलोड कर दो, उसकी ज़रूरत सही है। नहीं है। ओके। जैसे मैंने तैयबा आपी को कल मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहा था कि आप ना एक व्हाइट हाँ, कोट पहनती और गले में आपके स्टेप होती और फिर एक पिक्चर होती, आप चेयर पे बैठी हुई हैं और पिक्चर ली है, तो वो दैट्स मेक मोर प्रोफेशनल लुक ना। तो तैयबा आपी ने जो है ना उस तरह की पिक्चर लगानी है। बाकी अभी हम आगे चलेंगे और कुछ प्रीवियस क्लास में से किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो अभी कर सकता है, जिसका कोई मिसिंग है काम
स्पेसिफिकली फ़ाइका, वो आप मुझसे आज डिस्कस कर लेना या कल डिस्कस कर लेना, क्या चीज़ें आपको मसला कर रही हैं। क्योंकि आप शुरू में सबसे ज़्यादा बेहतर जा रहे थे और आप जो है ना सबसे ज़्यादा पीछे जा रहे हो। आई डोंट नो, वो सिर्फ़ 2 छुट्टियाँ की हैं आपने। फ़ाइका तो है ही नहीं थी या है थी? वो अभी लेफ्ट किया है उसने, आई डोंट नो व्हाई। जी, मैं नहीं, अभी थी, वो गलती से हो गया था लेफ्ट। सॉरी। गलती से अच्छा चलें। जी, दैन अब्रिशा भाई कह रहा हूँ, सुंदर साहब क्या कह रही थी? सुंदर ने हैंड रेज़ किया। जी, वो मैं कह रही थी कि मेरा है ना लिंक्डइन अकाउंट जो है वो जब मैं दोबारा से ओपन करती हूँ तो वो बार-बार वेरिफिकेशन माँगता है, ऐसे ही होता है? ये बार-बार नहीं माँगता वेरिफ़िकेशन। तो ये ऐसा जो क्यों जो हो दफ़ा रहा है? वो मेरे वेरिफ़िकेशन किस तरह की माँग रहा है? वही जो पिक्चर आती है और उसको राइट वे में उसको सिलेक्ट करना हाँ, तो होता है। पासवर्ड सेम रखें ना आप, उसी को लॉगिन करें। ऐप ऐप में मसला आ रहा है या जी, डेस्कटॉप में? ऐप ऑन नहीं वो होती है, आपको साइन इन नहीं बार-बार होती। नहीं आना चाहिए। क्योंकि वो बार-बार इसलिए आता है कि उसको लगता है सिस्टम को या जो उसका एआई सिस्टम है, उसको ये जी, लगता है कि माइट बी इट्स जो है ना रियल पर्सन नहीं है या इस तरह नहीं है, तो वो सम टाइम होता है। वो आप वेरिफ़िकेशन प्रोवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा। वेरिफ़िकेशन वो सम टाइम माँगता है कि कोड आपकी ईमेल पे आया है वो प्लेस कर दो या आपने जो नंबर दिया है उसके ऊपर वो वेरिफ़िकेशन जी, कर लेता है। तो 1 टाइम या 2 टाइम वो करेगा, इसके बाद नहीं करेगा। ठीक। या इंटरनेट समटाइम शिफ्ट हो रहा हो ना, तो तब भी हो सकता है क्योंकि अभी नया अकाउंट है ना, इस वजह से। जी, जी, ठीक। और उसके अलावा आपने यूट्यूब का पूछा था, मुझे याद आ गया आपके क्वेश्चन से। वो हो यूट्यूब गया पे था। अच्छा, फिर चलें मुझसे हो गया था फिर। परफेक्ट हो गया। जी तैयबा आपी, प्रोफेशनल होती जा रही हैं, गुड। दैन भाई जी, जी। मैंने जो है ना वो लिंक भेजा हुआ है आपको अपना अकाउंट अच्छा, का। ओके। हुँ, सुंदस ने भी भेजा हुआ है। क्या गलती है इसमें? आप में से कोई बताएगा? ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट एट अप्रोच फर्स्ट। अच्छा। इसमें नाम गलत तरीके से लिखा हुआ है। ये वेरी अनप्रोफेशनल, प्रोफेशनल कैपिटल लेटर प्लेटफ़ॉर्म में से होना चाहिए। बी प्रोफेशनल। तो ये जो है ना नेम आपने अभी जी नेम आपने कैमल लेटर्स में लिखना है। पहला-पहला वर्ड आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है? वो मैं आपके लिए वो ठीक है, लगा रही ठीक है। हूँ। आपका नाम है वो ना, आप इम्पोर्टेंट है ना चीज़, इम्पोर्टेंट चीज़ कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, ठीक है? ओके, ठीक है। नेम हमेशा कैपिटल लेटर में होता है, बचपन से मैंने पढ़ा है, जितना स्कूल में मैंने पढ़ा है। स्कूल के बाद तो मुझे टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। लगता है आपको तो स्कूल में नहीं पता है। नहीं मैंने पढ़ा है ये सब कुछ। ये असल में जीमेल बनाते-बनाते ना यहाँ पे भी ऐसे जीमेल की तरह ही की है। नहीं, ये नेम एक्सक्यूज़ेज़ है। ओके, ओके, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह। ओके, गुड। ये ना इन चीज़ों पे छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी मैटर करती हैं। मतलब इतनी मैटर करती हैं ये चीज़ें, आप सोच भी नहीं सकते। हम जब सीरीज़ देख रहे होते हैं ना, सम टाइम कोई ऐसी चीज़ आती है ना, तो हम कहते हैं ये यहाँ पे इतना अनप्रोफेशनल है। मतलब कल्चर की बात कर रहा हूँ। जो एचआर या जो दूसरे लोग जो चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो अदर एंगल से देख रहे होते हैं। वो एक-एक चीज़, एक-एक पॉइंट पे देख रहे होते हैं। तो अगर आप किसी जगह पे या किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमेशा अप टू द मार्क जाएँगे। अच्छा, एजुकेशन कंप्लीट ऐड करें ना? एफजी गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 4 में ही, इसके बाद कुछ भी नहीं। फिर नीचे आपने बीकॉम अकाउंटिंग एंड बिज़नेस मैनेजमेंट, ये एफजी हाई स्कूल में बीकॉम करके आई हैं? जो मुझे समझ आई मैंने लिख दिया। ओके। इससे सबसे पहले अब कैसे पता है क्या, मैं आपको हुँ, बताता हूँ। आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गई होंगी यहाँ पे। ये मैं जस्ट जोक मैंने आपको बोला, दिल पे ना लेना। यहाँ पर आएँ, 1 मिनट मैं आपको सेक्शन दिखाता हूँ। जब ये आप
एजुकेशन ऐड करेंगी ना, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो जब आप एजुकेशन ऐड कर रही हैं तो वो उसी की डिटेल आप ऐड कर रही हैं, स्कूल, डिग्री, मतलब स्कूल से मुराद है यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ लिखता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर योर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है ना। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, जो आपने डिग्री की वो है। आपने ना ठीक ऊपर स्कूल का मेंशन कर दिया, नीचे आपने डिग्री मेंशन कर दी, और नीचे फील्ड ऑफ स्टडी में आपने कुछ भी मेंशन नहीं किया। अब आपका ये एक सेक्शन जो है ना एक डिग्री के लिए है, यानी कि एक जो आपने डिप्लोमा किया या डिग्री की, व्हाटएवर जो भी आपका है, वो आपने उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी। अब आपने यूनिवर्सिटी ऑफ डिग्री से आपने क्या किया, पंजाब से आपने किया फॉर एग्जांपल बीकॉम, बीकॉम। ठीक है, या आप खाली बीकॉम लिख दें तो भी चलेगा, वरना जो नीचे आ रहा होता है बैचलर ऑफ मुस्लिम, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, यहाँ पर आप फील्ड ऑफ स्टडी में अपने मेजर सब्जेक्ट लिख दें, ठीक है, ठीक है। अगर लिखना चाहते हैं। ठीक है, फिर स्टार्ट आपने यूनिवर्सिटी का वो जो सेशन है, मतलब बैचलर आपने कौन से ईयर में शुरू किया, वो ईयर आप सेलेक्ट कर लेंगे XYZ, और एंड कब हुआ और सेव कर देंगे। वो आपका सिर्फ एक एजुकेशन अपडेट हुआ। ठीक है, ठीक है। फिर आपने जाना है दोबारा अपनी अदर डिग्री या अदर सर्टिफिकेशन, या वो सारी ऐड करनी है। ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है इस तरह से जो है ना, ठीक है, इस तरह से आपने ऐड करना है। ठीक है। तो यार आगे चलते हैं। असल में आपने पता है क्या किया, आपने ना एक ही फील्ड में ना सारा, आपने समझा वो सेपरेट सेपरेट है, 4 लाइंस है तो 4 मैंने ऐड कर देनी है, ऐसे नहीं, उसको ना पूरा रीड करना है। जब भी आपने करना तो एक सेक्शन में एक आएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। सही हो। इस टाइम रिदा जो है ना माशाल्लाह सबसे ज़बरदस्त काम कर रही है। आप सब उसको जो है ना देखें कि आप भी इसी तरह मोटिवेट होके करें। इसको ना कंसिस्टेंसी से करें, मैंने पहले दिन भी बोला था। ये मेरे ख्याल से आपका अकाउंट अभी एक्टिव नहीं है, वो वेरिफिकेशन माइट भी इस वजह से अभी 404 आ रहा है, मतलब अभी वो आप वेरीफाई करेंगी, वेरीफाई करने के बाद वो आएगा, वो बहुत ही जल्दी में है। और किसी का भी क्वेश्चन? भाई मेरा प्रोफाइल चेक कर लें, फिर जो गलतियां होंगी तो फिर ठीक कर लूंगी। हाँ, आपका आपने भी शेयर किया है? जी भाई, ग्रुप में है। अच्छा, आप लोगों ने तो फिर अच्छा बनाया। मैंने जब पहली दफ़ा बनाया था तो मेरे से पता नहीं क्या क्या बना था। ऊपर है भाई, इससे ऊपर। अच्छा, ये ठीक है। MSc ज़ूलॉजी। अब बाकी ना स्कूलिंग वाली जितनी नीचे आती है ना, मतलब वो ईयरली तो वो खुद ही अरेंज हो जाएगी, जैसे CV में नहीं होता, वो सारी एजुकेशन फ्रॉम अर्ली एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी तक सारा ऐड किया करें। जी जी भाई। स्किल्स में ऑन पेज ऑफ पेज और कौन सी स्किल्स हैं आपकी, ईमेल मार्केटिंग, पेपर और कंटेंट राइटिंग और इस तरह की चीज़ें भी ऐड कर दें। ओके भाई।
इसके अलावा एसईओ ऑडिट, ये मतलब डिफरेंट चीज़ें हैं, ये भी आप लोग सब ऐड कर सकते हो। एसईओ ऑडिट, कंपैटिटर एनालिसिस, मार्केटिंग, जो प्लानिंग होती है, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, वो सारा आप ऐड कर सकते हो। इस तरह से आपको सारी स्किल्स आप सर्च करोगे ना मार्केटिंग प्लानिंग से रिलेटेड, तो आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स आपको मिल जाएगा जो लिंक्डइन के ऊपर अवेलेबल है। ओके। बाकी सो फार गुड है। और इंशाल्लाह ताला रमज़ान में मैंने आपको ये कुछ टास्क देने हैं जो सर्टिफिकेशन आप लोगों ने करनी है। आपको डिफरेंट सर्टिफिकेशन मैं आपको बताऊँगा किस तरह से करनी है, आपने जॉइन करनी है और आपने वो एग्ज़ाम्स देना है, ऑनलाइन ही है और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो वो आप इंशाल्लाह ताला कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी तो फ़िलहाल आप सबने प्रोफ़ाइल बनाया, बिज़नेस भी और दूसरा भी। तो एक दफ़ा मैं आपको मोबाइल पे दिखा देता हूँ चीज़ें कि मोबाइल पे किस तरह से होती हैं, जो आपने ऐप किया हुआ है। तो एक मिनट मैं जॉइन करता हूँ मोबाइल से भी। अभी मैं आपसे ओहो! सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैं अभी आपसे जो है ना ये स्क्रीन शेयर करता हूँ मोबाइल की, यहाँ से स्टॉप करके। हाँ, मोबाइल की स्क्रीन शो हो रही है मेरी? यस। जी, जी। शो हो रही है। ठीक है, लिंक्डइन। अब तो ये अच्छा, ये डिफरेंट वो ऑथेंटिकेशंस वगैरह भी लगाते हैं सिक्योरिटी के लिए। वो इसलिए लगाते हैं ताकि कोई आपका अकाउंट वगैरह हैक ना हो, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट्स की पेमेंट्स होती हैं, डिफरेंट पेमेंट्स अटैच होती हैं, तो मैंने डिफरेंट सिक्योरिटी लगाई हुई है। तो अगर आपका मोबाइल भी कहीं पे लॉस हो जाता है, किसी तरह से भी गुम जाता है या कुछ भी होता है, तो वो आपका डाटा कोई मिसयूज़ नहीं कर सकता, ठीक है? इवन दो दे हैव, जो मतलब जिस तरह हम लगाते हैं ना, कोड लगाते हैं और वो नंबर आता है, उससे भी हो जाता है, तो वो भी उससे भी ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखें, ये प्रोफाइल है वेरी सिंपल। आपको आपको जो रिक्वेस्ट वगैरह आएगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी, ठीक है? और यहाँ पर से आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हो, तो इसी तरह आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी कंपनी जो क्रिएट अकाउंट आपका वहीं से होगा, जहाँ डेस्कटॉप से बिजनेस अकाउंट, यहाँ यहाँ से आप
जैसे ये कंपनीज के पेज आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से आ रही होती हैं, ठीक है। जी, जी। जी, फ़ायका। मैंने ये जो आप लिंक्डइन पे वो बनाया है, तो आपको मैंने ना वो थर्ड ऑप्शन आ रहे, थर्ड स्टेप पे था कि कनेक्शंस ना, फाइंड कनेक्शंस, तो उसमें मैंने आपको वो किया, तो जब तक आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा वो, मतलब वो नहीं, नहीं, अब कब किया है? अभी। अच्छा, अभी देख लेते हैं। मुझे तो कोई नहीं आई रिक्वेस्ट। मैंने तो आपको ही भेजी है। आपने अभी अकाउंट बनाया? बनाया है ना, क्या नाम रखा है आपने? फायका बतूल, सईदा फ़ायका या फ़ायका बतूल? सिर्फ फायका बतूल। ये तो और भी फ़ायका बतूल हैं। ये स्कॉलर कॉलेज वाली हो? जी। ये मैंने आपकी रिक्वेस्ट भेज दी, आपके पास यहाँ पर आई होगी, या मोबाइल पे है ना आप? जी। ठीक है। यहाँ पे माई नेटवर्क पे क्लिक करेंगे तो आपको रिक्वेस्ट आई होगी, देखें। ठीक। यहाँ से फिर आपने एक्सेप्ट करनी है। अच्छा, मेरा अब क्वेश्चन है आपसे, सबसे, तो काइंडली प्लीज़ हैंड रेज़ कीजिएगा, फिर मैंने आपको आगे जो हमारा मेन चीज़ है ना, पेड एडवर्टाइज़मेंट, वो बतानी है। आप लोग मुझे ये बताओगे फ़ेसबुक और लिंक्डइन में क्या फ़र्क है? एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म दोनों में क्या क्या चीज़ डिफरेंट है? कोई भी हैंड रेज़ नहीं कर रहा। भाई ये प्रोफेशनल के लिए यूज होता है परफेक्ट। लिंक वाला, और फेसबुक है वो पर्सनल, बिजनेस और कम्युनिटी के लिए यूज होता है। हाँ, मतलब लिंक्डइन जो है ना बेसिकली मैं जॉब से कह रही हूँ। प्रोफ़ेशनल्स का प्लेटफ़ॉर्म है। जी, वो ठीक है, प्रोफेशनल नहीं है। यस। ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग। अब मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूँ कि मेरा जो बिज़नेस है, जैसे हमारी कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसके ऊपर अगर मैं ऐड चलाना चाहता हूँ, तो सबसे बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए, अगर मुझे कहा जाए कि चूज़ करना है, आपको कहा जाए कि चूज़ करना है कि इन 2 में से किसके ऊपर ऐड चलाए जाएँ, ये लिंक तो फ़ेसबुक में से और लिंक्डइन में से आप किसको सिलेक्ट करेंगे? लिंक्डइन वाले जी, को करेंगे भाई। ठीक है। जी, आप ही तैयबा। आप ही तैय जी, जी भैया, मैं यही बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने हैंड रेज़ किया था। लिंक्डइन को क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 90% से ज़्यादा जो है ना अपॉर्च्युनिटीज़ होती है जॉब की। हाउ यू कैन से दैट कि 90% से ज़्यादा जॉब की अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं ना, तो मैं एज़ अ बिज़नेस प्रमोशन की बात कर रहा हूँ कि मैंने अगर अपने बिज़नेस को प्रमोट करना है तो व्हिच वन इज़ बेटर? वो लिंक में नहीं है ऑब्वियसली। क्यों? वजह बताएँ ना। कोई और बताएगा वजह? क्योंकि लिंक्डइन जो है वो ज़्यादा बिज़नेस ओरिएंटेड प्लेटफ़ॉर्म है और फेसबुक इज़ मच मोर लाइक इनफॉर्मल काइंड ऑफ थिंग। बिल्कुल परफेक्ट है, बताया बिल्कुल ठीक है आपने, और लेकिन ना मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक स्पेसिफिक वर्ड सुनना चाह रहा हूँ। सैन भाई, मैं बताऊँ आपको, बिज़नेस जी, टू बिज़नेस, बी टू बी है यहाँ एग्ज़ैक्टली, ये आप एक्सीलेंट। कहना चाह रहे थे, पूछना चाह मैं रहे नहीं थे। कहना चाह रहा, मैं सुनना चाह रहा हूँ। हाँ जी, बी टू बी बिज़नेस, बी एक्सीलेंट, टू बी। एक्सीलेंट। और बी टू बी को कोई डिफाइन करेगा? टू बिज़नेस मतलब क्या, मतलब थोड़ा-सा एक्सप्लेन करेंगी? यानी हम इसमें अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए इसमें बिज़नेस करते हैं, या अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो है ना वो आगे नहीं, आप नहीं,
बिज़नेस टू बिज़नेस को कोई और डिफाइन करेगा? अनिदा आप करो। B2B को डिफाइन करो। सिंपल वर्ड्स में ना, मतलब एक आम आदमी को समझाने के लिए। बिजनेस टू बिजनेस ये है कि हम जैसे अपने बिजनेस को लेके चलते हैं आगे, जिससे हम करते हैं वो भी बिजनेसमैन होते हैं। मतलब इधर प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनका भी बिजनेस होता है, उनके बिजनेस को भी लेके अपने बिजनेस के थ्रू चलते हैं। नहीं, 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 नहीं। थोड़ा-सा ना मिक्स अप कर रहे हो। जी मे फायका, बी जी फायका। आई शायद इसका ये है कि एक बिजनेस से हम दूसरे बिजनेस को से कनेक्ट करते हैं, मतलब अपने बिजनेस को जो रिलेटेड दूसरे बिजनेस होते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, चलें, जो मान और लोगों लेते के हैं, बिजनेस होते हैं। ठीक है? फाइन, सबका मतलब अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है? अब सुंदर साहब बोलें, क्या बोलना है? मैं यही कह रही कि यहाँ हम बेसिकली सिर्फ बिजनेस के इंटेंशन से जाते हैं, फिर इसमें हमें यही सोशल मीडिया पे देखें, तो हर बिज़नेस के सेंस से हम जाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे आप बताएँ? तो यही है कि अगर बिजनेस के लिए हमें करना है तो वो बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है इंस्टेड ऑफ फेसबुक। ये तो ओके हो गया, ये तो ओके हो गया। जी फरवा। आई मे नॉट बी करेक्ट, पर मेरा ख्याल है कि जैसे कि आप एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे फाइका सेड कि जैसे कि आप अपना रॉ मटेरियल किसी दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं और वो उसके ऊपर वर्क करेगा एंड देन इट विल प्रोवाइड एन आउटपुट टू यू, लाइक इनपुट और आउटपुट और गिव एंड टेक का समथिंग लाइक दिस। हाँ, देखो B2B है, गिव एंड टेक ही है, ठीक है? परफेक्ट। आप लोग मुझे समझ आ गई, आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो आप उस तरह से। जी मेरी। भाई जैसे हम लोगों का एक बिजनेस है और हम लोग दूसरे बिजनेस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। प्रमोट नहीं कर रहे हैं या जैसे भाई मतलब हम कह लोग भी डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं और एग्ज़ैक्टली, बिजनेसेस को। एग्ज़ैक्टली। देखें, एक बिज़नेस जब दूसरे बिज़नेस को सर्विस दे रहा है ना, ये B2B है या प्रोडक्ट दे रहा है, व्हाटएवर जो भी है। जो 2 बिज़नेसेस के दरमियान बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है, उसको B2B कहते हैं, ठीक है? अब B2C क्या होता है? जो बिज़नेस और कस्टमर के दरमियान डायरेक्ट ट्रांज़ैक्शन हो रही है, जैसे आपकी वेबसाइट पे कोई पर्सन आता है और प्रोडक्ट परचेज़ करता है, तो ये ट्रांज़ैक्शन जो हो रही है, बिज़नेस टू कस्टमर हो रही है, ठीक है? अब मैं सॉफ्टवेयर कंपनी है मेरी और फरवा का फ़र्ज़ करें क्लिनिक है, ठीक है? मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्लिनिक है, ठीक है? तो फरवा एक बिज़नेस है, मैं भी एक बिज़नेस हूँ। फरवा मुझसे जो सर्विस लेगी वो B2B होगी, ठीक है? अगर फरवा कोई चीज़ अपने क्लिनिक के लिए परचेज़ करती है, वो मतलब ऑनलाइन करती है व्हाटएवर, वो कंज़्यूमर या B2C या B2 सॉरी बिज़नेस टू कस्टमर होगा, ठीक है? ठीक है, ये बात समझ आ गई है? यस। जी ओके भाई, आ गई है। तो आप अब ठीक रहे थे क्योंकि समझ बताना नहीं आ रहा है। जो एक मिनट सर मैं मोबाइल की स्क्रीन स्टॉप करता हूँ। परवा आपको समझ आ गया ना कि मोबाइल से हम देख सकते हैं बिज़नेस को, हाँ बिज़नेस जी। पेज को देख सकते हैं बट क्रिएट नहीं कर सकते। सही। तो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करूँगा। आप में से कभी किसी ने एड्स चलाए हैं? फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर No. नहीं भाई। या सुना नो, हो ऐड चलाए जाते हैं, ऐड चलाने हाँ चाहिए, ये तो सुना हुआ है। सुना हुआ है। ठीक है? जैसे ज़ाहिर भाई अक्सर मुझे कहते हैं कि स्कूल के ऐड चलवाने हैं, तो वो ऐड हम कैसे चलाते हैं फेसबुक पे, ठीक है? वो मैं आपको बताऊँगा कि वो एड्स चलते कैसे हैं और क्या क्राइटेरिया होता है फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का और अगर आप अपना कोई ऐड चलाना चाहते हैं, वो किस तरह से चलाएँगे? जैसे आप जिया एड्स चला रही हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ।
यार ने ऐड अभी रिसेंटली चलाए हैं। ये ऐड चल रहे हैं इनके, और इन्होंने अभी ये ऐड बनाया है, इनको अभी 4 मैसेजेस आए हैं। ये इन्होंने ऐड डिज़ाइन किया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। ये ऐड है इनका। चलो ये प्रीव्यू आ रहा है ऐड का। ये इन्होंने इनका इवेंट है जो क्लास इन्होंने अरेंज की हुई है, ठीक है। ये उसकी ऐड की डिस्क्रिप्शन आ रही है, मल्टीपल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर कभी ये शो होती है, कभी ये शो होती है, कभी डायनेमिकली चेंज होती है। मतलब ये लुक लाइक दैट। यहाँ से सेटअप हुई व्हाट्सएप का, जो इनका बिजनेस नंबर है वो कनेक्ट किया, और उसके बाद इसको पब्लिश किया, और इसके अंदर लोकेशन दे दी कि किस लोकेशन में ये ऐड शो हो, तो वो लोकेशन इन्होंने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा आप किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला आपको कल की क्लास में प्रैक्टिकली बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा ऐड चलाने से पहले। इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो अपना फेसबुक बिजनेस पेज है ना, वो हो, ठीक है। अगर आपका बिजनेस पेज नहीं है तो आप एड्स रन नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लॉलेस ब्यूटी जो है, महरीन का पेज है। इफ़ यू वांट टू रन एड्स, तो वो पेज उसके पास है, तो वो अपने बिजनेस के लिए एड्स चला सकती है। फरमा का क्लिनिक है, इफ़ यू वांट टू रन एड्स, तो वो अगर पेज नहीं है तो नहीं चला सकती, अगर है तो चला सकती है। और इसमें बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग है कि आप इस पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, क्योंकि इनकी ट्रैफिक ज़्यादा है। और सेकंड है, ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उन जो आपके पेड एड्स होते हैं इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनिक, क्योंकि अर्निंग उनको यहीं से हो रही है ना, ठीक है। तो ये आपको इंशाल्लाह ताला जो हमारा नेक्स्ट है कि हमने जो एड्स करने हैं वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, गूगल एड्स, ये कैसे होते हैं। सबसे पहले मैं अब आपको डॉक्यूमेंट की तरफ लेके जाऊंगा। कुछ नोटपैड खोल लेते हैं हम यहाँ पर। ये आपको सबसे पहले इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो आपको फेसबुक कैंपेन बनाने के लिए आपको जो है ना, फेसबुक एड्स के लिए आपको क्या चाहिए होगा, बिजनेस पेज, जो आप सबके पास है। फिर आपको चाहिए होगा ऐड अकाउंट, जो आप सबके पास है, क्योंकि आप सब ने फेसबुक तो बनाई हुई है ना। हर पर्सन के फेसबुक में एक ऐड अकाउंट होता है, ठीक है। मेरे पास तो नहीं है। आपको मिल जाएगा। तुम हर वक्त रोती रहा करो, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। ऐड अकाउंट, ये 2 चीज़ें होना ज़रूरी है। ऐड अकाउंट में बेसिकली क्या होता है, ऐड अकाउंट में हम पेमेंट मेथड अटैच करते हैं, ठीक है। ओके। इसमें हमारा लगता है पेमेंट कार्ड, पेमेंट मेथड। तो ये बात क्लियर होगी कि हमें क्या चाहिए, बिजनेस अकाउंट, सॉरी पेज, और उसके बाद हमें चाहिए ऐड अकाउंट, ठीक है। सही है जैसे ये भाई। आपको नज़र आ रहा है ऐड अकाउंट है, ये ऐड अकाउंट का नाम है बिन सलीम, ठीक है। सही है। तो ऐड अकाउंट, और इसके अंदर मैंने ऐड बनाए हुए हैं, ठीक है। ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को भूल जाएं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको भूल जाएं टेम्परेरी। ये मैं पीछे हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अभी हम सिर्फ वर्बल चल रहे हैं, थ्योरेटिकल चल रहे हैं, ठीक है। ओके। जब हम ऐड बनाते हैं तो सबसे पहले उसको हम 3 स्टेप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैंपेन, सेकंड होता है ऐड सेट, थर्ड होता है ऐड, ठीक है। पहले जो कैंपेन सेक्शन है उसको आप माइंड में रखें
3 स्टेप्स हैं ऐड बनाने के। पहला सेक्शन है कैंपेन, दूसरा सेक्शन है एड सेट, थर्ड सेक्शन है ऐड। कैंपेन के अंदर क्या होता है कि हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब लेट्स से मैं कैंपेन रन कर रहा हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉल करें, ठीक है, वो मैं डिफाइन करूँगा। अब मेरा ऑब्जेक्टिव है ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्हाट्सएप पे मुझे रीच करें, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ये या ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइन अप करें। मैं फ़र्ज़ करें कोई कोर्स सेल कर रहा हूँ, या आपने यूनिवर्सिटी के ऐड देखे होंगे, वो कोर्स सेल कर रहे हैं या कोई प्रोग्राम है उसको सेल कर रहे हैं, तो वो क्या होता है वहाँ पर या तो फॉर्म लगा होता है जिसके ज़रिए आप क्यूरी सबमिट करते हो, या वहाँ पे फ़ोन नंबर दिया होता है, या वहाँ पे आपको वेबसाइट का लैंडिंग पेज दिया होता है जिसके ऊपर क्लिक करके आप उसकी वेबसाइट पे चले जाते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं, अब समझ आ गई ऑब्जेक्टिव किस तरह के डिफाइन करने हैं। समझ आ गई। सेकंड सेक्शन में आ जाएं, एड सेट। यहाँ पर हम लोकेशन कि किस लोकेशन पे हमने ऐड चलाना है, ठीक है। उसके अलावा सही। बजट, क्या बजट हमने उसका डिफाइन करना है, कितने बजट हमने वहाँ पे रखना है। थर्ड आ जाएगा प्लेसमेंट्स, जो मेजर चीज़ें हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, प्लेसमेंट्स। सही। फिर आ जाएगा ऑडियंस, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि आपकी एक एक चीज़ ट्रैक हो रही होती है, मीन्स के आप जो सर्चेस कर रहे हो, जो आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप इंटरटेनमेंट के तौर पे ड्रामास देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, व्हाटएवर जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो, फेसबुक गूगल ये सब चीज़ें ट्रैक कर रहा है और वो यूज़ करता है मार्केटिंग पर्पस के तौर पर, ठीक है। ऑडियंस में वो ऑडियंस होती है, फेसबुक हमें एक ऑडियंस का सेट दे देता है कि भाई अगर आपका फर्ज करें आप जो है वो कोई गिफ्ट शॉप है आपकी, तो आपको ऑडियंस लिस्ट में वो लोग मिल जाएंगे जो गूगल ने या फेसबुक ने अपनी ऑडियंस बनाई हुई है, कि वो लोग जो करंटली लुकिंग फॉर मतलब जिनकी एनिवर्सरी आ रही है, या जो चीज़ें सर्च आउट कर रहे हैं करंटली, वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आप उन लोगों को रीच कर सकते हो। समटाइम आप गूगल पे या फेसबुक पे या कहीं पे भी आप सर्च करते हैं, तो आपको उसके एड्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली गूगल आपको आपका डाटा स्टोर करता है, या फेसबुक आपका डाटा स्टोर करता है, और हम मार्केटर उसको यूज़ करते हैं। अब फरवा ने कोई चीज़ सर्च की है, या जिया ने कोई चीज़ सर्च की है, या महरीन ने कोई चीज़ सर्च की है, तो वो उस स्पेसिफिक कैटेगरी में उस स्पेसिफिक ऑडियंस में चला जाएगा। और मैं जब ऐड चलाने आऊँगा, तो मैं अगर वो ऑडियंस चूज़ करता हूँ जिसमें फरवा है, जो चीज़ सर्च कर रही थी मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस उससे रिलेटेड है, तो वो फरवा को मेरा ऐड नज़र आएगा। तो क्या है उसमें जो एंड यूज़र है उसकी इंटेंट बढ़ जाती है एक्शन परफॉर्म करने की। अगर मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल क्लॉथिंग का ब्रांड है मेरा, मैं सेल कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर फरवा या जिया या मेरीन या रिदा कोई चीज़ सर्च कर रही है क्लॉथिंग से रिलेटेड, तो वो उनको ऐड नज़र आएगा। या वो ऑनलाइन शॉपर हैं, बिहेवियर है जिनका ऑनलाइन शॉपिंग करने का ज़्यादा, तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे जिया है बहुत ज़्यादा शॉपिंग ऑनलाइन करती हैं, तो उनको ऐड कर सकता हूँ। रिता है, उसको ऐड कर मतलब वो उस ऑडियंस में होंगी तो वो टारगेट हो जाएँगी, ठीक है? ठीक है। तो मीन्स ये है कि यहाँ पर हम इस तरह की चीज़ें और बहुत सी चीज़ें हैं, जो मेजर चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ऑडियंस, प्लेसमेंट्स, बजट, लोकेशन, ठीक है? लोकेशन में क्या होता है कि हमने वो कौन-सी लोकेशन टारगेट करनी है, वो हम डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा बिज़नेस जहाँ पर है और मैंने जिस एरिया के लोगों को टारगेट करना है, मैं वो एरिया ऐड कर, ठीक है? और जो बजट मैंने रखना है, लेट्स से मैंने 2000 बजट पे ऐड चलाना है, 3000, 10,000, 20,000 व्हाटएवर जो भी मैंने बजट रखना है, ठीक है? प्लेसमेंट से मुराद ये होती है कि मैंने ऐड फेसबुक पे कहाँ-कहाँ दिखाना है, मीन्स कि मैंने लेफ्ट बार पे दिखाना है, राइट बार पे दिखाना है, मैंने टाइमलाइन के अंदर दिखाना है, मैंने वीडियोज़ के अंदर दिखाना है, वो मैं अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है? सही। और ऑडियंस, वो हम अपनी रेलेवेंट ऑडियंस कैसे चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो ओके। ठीक है। ऑडियंस का एक दफ़ा मैं आपको ऑडियंस का एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि किस तरह से है। जैसे ये ऐड है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट क्विकली मैं आपको ये बताऊँगा, जो हमारा शुरू होगा ना मेन,
ये देखें इसका फेसबुक इंस्टाग्राम कनेक्ट है। यहाँ पर सॉरी इस सेक्शन में एड सेट में आपको देखें बजट भी डिफाइन है, ठीक है, लोकेशन भी डिफाइन है। लोकेशन देख लेते हैं, ये लोकेशन मैंने दी हुई है, वॉल कंटोनमेंट का रेडियस है 11 किलोमीटर का, इसके अंदर जितने भी एरिया आता है वो आ जाता है, ठीक है। सही है। इसके नीचे है ऑडियंस, ये आपको डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पर 3 तरह की ऑडियंस है, ठीक है। इंटरेस्ट, इसमें वो लोग हैं जो करंटली उस सर्विस के बारे में सर्च कर चुके हैं, तो मैं अगर ये ऑडियंस ऐड करूँगा तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ। लेट्स से मेरा ऐड अगर फाइनेंस मार्केटिंग से रिलेटेड है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मैं अपने ऐड के हिसाब से ऑडियंस चूज़ करूँगा, ठीक है। सही है। ठीक है ना, तो मैं इसको अभी जब हमारा कल का लेक्चर होगा ना उसमें एक्सप्लेन करूँगा कि ऑडियंस की 3 टाइप्स हैं और ये कौन-कौन सी ऑडियंस है, ठीक है। तो वो फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इंशाल्लाह ताला कल की क्लास में हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे और कल का लेक्चर लेंथी होगा क्योंकि कल मैंने पूछना कुछ भी नहीं है। आपने अगर कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियसली आपका जितना भी हमने किया है वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब बेहतरीन आप लोगों ने किया है। अब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके क्वेश्चन रेज़ होंगे, ठीक है। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। जिस तरह सुंदर करती हैं क्वेश्चन, ठीक है, रिदा करती हैं, ठीक है, आप ही तैयबा करती हैं, बाकी भी किया करें, परवा आप भी और क्या नाम है महरीन, तो ये लाज़मी आप इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें, ठीक है। ठीक है। चलें इंशाल्लाह ताला फिर कल की क्लास में दोबारा डिस्कशन करते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है भाई, ठीक है, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।